What is up? Welcome to yet another interview. Today we have Sarpanch with us for this one, and we will be discussing to his recent release a dope EP that's called Upar Niche. So let's get into the conversation without any more delay. Welcome to the interview, Sarpanch. So my first question to you is, where did this idea of making the EP Upar Niche came from? Bro, honestly, the idea was never to make an EP or an album or a long project. I had released my first song 2 years back. It's called घर नहीं जा रहा, which says ऐसे ही मज़े मज़े में 4 साल पहले लिखा था वो गाना. तो आई हैड नथिंग टू डू, तो मैंने बना दी भाई. उसकी म्यूज़िक वीडियो भी बना दी, रिकॉर्ड भी कर लिया. एंड आई रिलीज्ड इट लाइक 2 साल पहले ऐसे ही मज़े मज़े में. आई वाज नॉट सो फॉन्ड ऑफ दैट सॉन्ग, बट दैट सॉन्ग गॉट some attention of the producers, and they started sending me beats. Lambo was one of those producers, and he sent me a couple of beats, bro. And मतलब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा crazy beats थी. तो आई hopped on his beats, ऐसे ही फ्री स्टाइल करा थोड़ा सा. तो ऐसी एक बीट करके थी उसकी, यूज़ मी. उस पर मैंने होश नहीं बना दिया. सो द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द एल्बम वॉज होश नहीं, मतलब सबसे पहले वही बना था. तो मुझे नहीं पता था, अभी तक नहीं पता मुझे कि ये बनने वाला है ऊपर नीचे. सेकंड ट्रैक उसने मेरे को एक और बीट भेजी थी ऐसे ही रैंडमली एक रात को. थोड़ी सी डार्क मेलोडी थी उसकी, और विश बन गया भाई. मेरे को डार्क मेलोडी से काफ़ी थोड़ा सा पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर हो गया था, एंड आई वांटेड टू राइट समथिंग इंटेंस. सो आई रोट समथिंग इंटेंस. तो होशने के बाद सीधा विश बना. मतलब समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा जो ब्राइट गाना है, जो सबसे ज़्यादा पंप अप करने वाला गाना है होश नहीं, उसके बाद सीधा विश. सो ट्रैजेक्टरी तो भाई क्लियर ही थी. जो साइन वेव बन रही है ऊपर नीचे की, वो दोनों पहले गानों ने डिसाइड कर दी थी. तो अभी तक नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो आई थॉट कि यार ठीक है, एक ईपी बनाते हैं 3 गानों की, एक गाना और कर लेते हैं. देन एक और गाना कर दिया, मुझे ये भी नहीं याद कौन सा था, एंड वो गाना रिजेक्ट हो गया. सोलो करके नाम था उस गाने का, मैंने बनाया था, एंड आई वाज नॉट वाइबिंग विद इट. तो मैंने हटा दिया भाई वो ईपी से. तो उसके बाद लाइक आई मेट भर्ग, रावल, बैक टू बैक चले जा रहे थे गाने. मतलब एक सेट पैटर्न सा हो गया था. ऐसा मेरे को नहीं था कि मेरे को ये गाना रिलीज़ करना है या फिर ये 3 गाने कभी रिलीज़ करने हैं. वो चलते रहे. एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस लैम्बो एंड ऑल दीज पीपल वर वेरी पेशेंट विद मी, समझ रहे हो. तो वो चलते गए, किसी ने नहीं रोका. मैंने भी ज़्यादा अपने आप को एक डेडलाइन नहीं दी कि इतने टाइम में आने चाहिए. तो वो धीरे धीरे करके विश के बाद तेरा खुद ब खुद बन गया. खुद ब खुद के बाद अपना मैं खाना बन गया, कलोली बन गया. एंड देर आर मोर सॉन्ग्स, बट जो मैंने इस प्रोजेक्ट में नहीं डाले. तो मतलब हर गाने ने ना एक एक साइन वेव, एक ऊपर नीचे का वेव बनाया है इसमें. तो मतलब द आइडिया वॉज नेवर टू मेक ऊपर नीचे. बहुत ही एफर्टलेसली अपने आप ही बनी है भाई. मतलब इट बेसिकली इज़ माई अप्स एंड डाउन्स, ऑल द एक्सट्रीमिटीज़ दैट I've seen in last 2 years being curated in one long playlist, one long project. So that's how the EP was made. The idea was never to make an EP consciously, but बन गई. तो सही है, एफर्टलेसली बन जाए चीज़ तो बढ़िया लगता है. वैसा ही हुआ है. How was your experience working on the EP and also working with everyone that's on the EP? My experience was amazing. Like I said, like I said, every single one of them has been so patient throughout this process. Like 1.5 साल से बन रही थी. 7 गाने 1.5 साल से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सब ने मतलब बहुत पेशेंस दिखाया. मैंने भी अपने साथ बहुत पेशेंस दिखाया. लैम्बो का बता दिया. लैम्बो केप्ट सेंडिंग में बीट्स लेफ़्ट राइट एंड सेंटर. हर रात को कुछ ना कुछ भेज देता था. भर्ग, having worked with Bharg so closely is an amazing experience bro. मतलब क्या blessing है उसके साथ काम करना. बहुत बहुत ही प्यारा इंसान है वो. तो it's a very humbling process मतलब throughout. रावल bro, रावल came in खुद ब खुद. That was amazing. Tarun, the song that I did with Tarun was never supposed to happen bro. मतलब I did not make that song. Tarun had that song. He gave me the song. मतलब उसने अपना वर्स लिखा हुआ था, and he was like कि bro इस पे तू कुछ करना चाहेगा. मैंने कहा भाई बिल्कुल करना चाहूँगा.
हमने थोड़ा सा, मैंने तरुण का पार्ट लिखा लास्ट का, और मैंने फिर अपना वर्ड्स लिखा, एंड आई आस्क्ड हिम कि ब्रो कैन आई पुट इट इन माई ईपी, बिकॉज दिस इज़ गिविंग मी अ वेरी ब्यूटिफुल एंडिंग टू द होल प्रोजेक्ट, इट जस्ट टाइज द होल प्रोजेक्ट टुगेदर वेरी ब्यूटिफुली. तो उसने कहा भाई बिल्कुल. तो मतलब बहुत ही हम्बलिंग था यार सबके साथ काम करना. सब बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनके साथ आगे भी चलता रहेगा. बुर्रा भाई, बुर्रा के साथ इतना सही था. आई मेट बुर्रा थ्रू क्लब हाउस ब्रो. हमने मतलब क्लब हाउस पे पहली बार बात करी थी, ऐसे ही बकचोदियाँ काट रहे थे. उसने कहा तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं वेस्टली रहता हूँ, रजौरी गार्डन. कहता है मैं जेल रोड रहता हूँ, मेरे से 5 मिनट दूर. कह रहा भाई मिलेगा? मैंने कहा हाँ मिलूँगा. हम मिले. पहली रात हम ऐसे ही बैठ के बकचोदी काटी हमने, छत पे बैठे थे मेरी. पहली रात में उसने मेरे को हुक लिख के दे दिया था. उसके बाद मैंने अपना वर्ड्स लिखा, उसने अपना वर्ड्स लिखा. तो मतलब समझ लो, इट वॉज नेवर लाइक कि आई हैड टू मेक एन एफर्ट to make this project. Like everyone along with me saw my hunger, saw my passion towards the project, and they showed the same passion and they believed in me and the project bro. मतलब यही चाहिए होता है शायद एक आर्टिस्ट को, तो इसलिए बन गया bro. Experience was phenomenal भाई, मज़े आ गए. Us about making Mekhana and Khud Ba Khud. They both are like my favorites from the EP. Let's start with Mekhana. Mekhana happens to be one of my favorites too भाई. तो कुछ नहीं bro, I wanted, so basically my EP had every sort of emotion but love. Like there's Khud Ba Khud that gets like closest to love, but उसके अंदर भी बात वही हो रखी है. बात अपने साथ पीस बनाने की वही भी है. बात ये हो रखी है कि तुम्हें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम बस खुद के लिए सफिशेंट हो. बट लेकिन एक गाना चाहिए था जिसके अंदर आई वांटेड टू लाइक fall in love. You know, I wanted for someone who has fallen in love to remember that first few months with their partner. तो मतलब वही सीन था, शुरू से क्लियर थी ये बात. तो मैं भर के पास गया, क्योंकि लव सॉन्ग बनाने तो भर के पास ही जाना पड़ता है भाई. तो मैंने कहा भर कि ये ऐसा कुछ दिमाग में मेरे चल रहा है. इज़ लाइक बताओ भाई. तो मैंने बोला कि लाइक द होल आइडिया वॉज कि bro, I just told him one thing कि we just have to imagine waking up next to a face that we love, that we adore. And he fucked with the idea. पहली रात हमने बीट बना के हम बैठ गए. 2 घंटे बैठे रहे, कुछ ने लिखा ही ना जाए भाई कुछ. तो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले थे. मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, 15-20 मिनट अलग अलग लिखते हैं. तो मैं जाके भर के बैकयार्ड में बैठ गया. भर अपने रूम में बैठा हुआ था गिटार लेके, वो भी कुछ लिख रहा है, मैं भी कुछ लिख रहा हूँ. 15-20 मिनट में मैंने, बहुत सही मौसम था, शायद बारिश हो रही थी मुझे याद है, मैंने ये हुक लिख दिया Mekhana का. और मैंने उसे सुनाया. कह रहे भाई ये हुक तो हम कर रहे हैं. तो मतलब कोरस जब डिसाइड हो जाता तो इट्स लाइक हाफ सॉन्ग डन, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत सॉलिड डायरेक्शन होता है एज टू वेयर यू गोना टेक दैट सॉन्ग फ्रॉम देयर. तो वो कर दिया भाई, कोरस लिख दिया, बजाया, रिकॉर्ड किया, और दोनों को वाइब आ गई. उसके बाद अपना वर्स लिख दिया. और मतलब मुझे याद है कुछ 5-6 बजे सुबह के हम रिकॉर्ड करके डन हुए थे कोरस को. नेक्स्ट 2 सिटिंग्स के अंदर हमने गाना कंप्लीट कर दिया था. तो दैट वाज Mekhana. मतलब अच्छी सी स्वीट सी स्टोरी है, जैसा गाना चाहिए था. मुझे याद है हमने जब पहली बार पूरा गाना रिकॉर्ड करके लाया था, हमने 3 से 4 बार सुना था और बस नाच रहे थे उस गाने पे. तो काफ़ी होलसम था वो यार. खुद ब खुद का सीन ये था कि वो गाना लिटरली खुद ब खुद ही बना भाई. मैं ऐसे ही रैंडमली लाम्बो के बीट स्टार पे था, वहाँ पे बीट्स अपलोड करता है वो, और मैंने खुद ब खुद की बीट सुनी थी. एंड इट वाज सो हैवी एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम. मैंने खुद ब खुद का कोरस लिख दिया वहाँ पे बैठे हुए उसी टाइम. ऑनेस्टली लाइक इट टुक मी लाइक 8-9 मिनट्स मैक्स टू राइट द कोरस. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आगे दिन बढ़ा, दोपहर को बैठ के मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ड्स लिख दिया भाई कुछ 1-1.5 घंटे में. और उसी रात को मेरा एक दोस्त आने वाला था. वो दोस्त आया, हमने ऐसे ही चिल करा, हम शराब पी रहे थे पूरी रात, और रावली भी आसपास ही था. एंड वी वर सपोज टू मीट बट शायद मिल नहीं पाए थे.
तो हम पूरी रात बैठे हुए थे, ऐसे ही चिल कर रहे थे, तो मैंने दोस्त को सुनाया वो गाना, मतलब मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं था, तो आई हैड टू स्पिट इट ऑन द बीट। तो वो मैंने किया, उसे बहुत पसंद आया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम ऐसे ही रैंडमली रावल का फ़ोन आता है कि कहाँ पे हो, मैंने कहा हम 24/7 है, और वो 24/7 के पीछे ही रहता है, तो हमने कहा मिल लेते हैं। तो हम मिलने गए, ऐसे ही चिल विल किया, हम ऐसे ही फ्री स्टाइल कर रहे हैं सुबह बैठ के, और मेरा दोस्त कहता है इसे वो गाना सुना जो तूने कल रात को मेरे को सुनाया था। मैंने कहा भाई वो रिकॉर्डेड नहीं है, मैं कैसे सुना दूँ, ये वो, और मेरा गला भी भाई ख़त्म हो रखा है, सुबह रात को रेज कर रखा है गंदा वाला। कह रहा नहीं सुना दे, रावल कह रहा सुना दे, कोई नहीं स्पिट कर दे। तो मैंने गाड़ी पे बीट चलाई और वो गाना सुना दिया उसे गा के। तो भाई वो गाना ख़त्म हुआ, रावल ने बोला कि कैन आई बी ऑन दिस सॉन्ग। मैंने कहा भाई, एंड उस टाइम पे वो सब चाहिए आई थी, इट वाज डूइंग इट स्टिल लाइक इट्स स्टिल डूइंग गुड। उस टाइम पे भी वो बूम पे थी, गलत वाले। तो मैंने कहा भाई कैसी बातें कर रहा है ब्रो, ऑफ कोर्स इट विल बी एन ऑनर। सो या, एंड उसने बोला ये चीज़। उसके बाद मैं एक दिन ऐसे ही भर के साथ था और रावल भी था, एंड वी वर सपोज टू वर्क ऑन सम मिक्स विश का, जिसपे मेरा और भर का गाना है। लेकिन रावल था, तो मैंने बोला कि भाई वो गाना लिख दें क्या, रिकॉर्ड कर दे, तू लिख पाएगा अभी? कह रहा है चल ट्राई करते हैं। तो रावल भी चला गया भर के घर पे, और हम बैठे हैं स्टूडियो में, बीट भी चलाई है, और मेरा पार्ट लिखा हुआ है, ही हैज़ टू राइट हिज पार्ट। तो अगेन वो जाता है साइड में किसी कोने में, वो आ जाता है भाई 15-20 मिनट के बाद, और मैंने कहा कि क्या हुआ, कह रहा लिख लिया। मैंने कहा फक, एंड देन वो सुनाता हम दोनों को, भर को और मेरे को, हमें बहुत पसंद आता है। कहता है फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ कर लो, रिकॉर्ड कर लो। उसने रिकॉर्ड करा भाई, तो रावल ने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने रिकॉर्ड किया, गाना डन है भाई। आई हैड अ फ्रेंड कॉल अनिकेत, शाउट आउट अनिकेत चतुर्वेदी। तो मैंने उसे बोला कि आई ऑलवेज वांटेड अ सैक्स ऑन दिस, तो मैंने ही प्लेज ग्रेट सैक्सोफोन, तो मैंने कहा भाई सैक्सोफोन हो जाए। तो उसने भी आके सैक्सोफोन दे दिया भाई, गलत वाला। बस डन हो गया भाई, खुद ब खुद की स्टोरी ये थी। मैंने मतलब आई किड यू नॉट, उसका नाम खुद ब खुद शायद इसलिए ही है भाई, सब कुछ हुआ है अपने आप, सब कुछ खुद ब खुद बना उसमें। The EP has great production, like it has many extra elements, has those voice notes and much more in the production. How was coming up with that? Tell us about it. हाँ ब्रो, द एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दैट आई हैव हैड इन द whole EP is something that I've always wanted to do. मतलब it's never just music for me. It's what the song is triggering inside of you. Like it's what the song is making you feel. And वो सिर्फ म्यूज़िक से नहीं होता, मतलब म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर वो है, लेकिन जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो है ये एलिमेंट्स, क्योंकि ये बहुत सिनेमैटिक होते हैं और मैं बहुत बड़ा सिनेमा फ़ैन भी हूँ। तो आई हैव ऑलवेज वांटेड दीज सिनेमैटिक एलिमेंट्स टू शो इन माई सॉन्ग्स। समझ रहे हो, मतलब जो पहले मैं खाना से पहले, अच्छा सुनो क्या है वो वाला जो स्किट है, सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, वो सिर्फ 4 वर्ड्स बीट पे। तो वो चाहिए था मुझे, मैंने भर को आइडिया सजेस्ट किया, उसने बोला करते हैं। आई गॉट अ फ्रेंड, शी डिड द गर्ल पार्ट, that was how it was done. Especially the कुछ भी का भी एक skit जो है, that is something which I've seen in my life like very closely. और मतलब वही दिखाना है भाई, जो सबसे ज़्यादा क्लोजली फील हुआ है उसी को तो बताना है सबसे। तब मतलब अगर एक आर्टिस्ट, मेरे को लगता है कि आर्ट के सबसे पास होता है जब वो बहुत वल्नरेबल होता है। बहुत टाइम क्वेश्चन भी आया है कि क्या डालूँ ये सब, क्या एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा क्या, मतलब लोगों को ऐसा नहीं क्या हो रहा है भाई, मेरे को म्यूज़िक सुनना था। लेकिन नहीं, वल्नरेबिलिटी है, डालनी थी, दिखानी थी, दिखा दी। कलोली के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फ़नी एलिमेंट्स, ये सारे भाई प्रोड्यूसर्स के साथ मिल के बैठ के एक एक एलिमेंट, लोगों को लगता है कि 1 मिली सेकेंड में जो टॉइंग सी आवाज़ है वो अच्छी लगती है, लेकिन मतलब वो प्रॉपर बकायदा सोचा गया है ब्रो उसके ऊपर बैठ के। एंड I'm glad people are acknowledging that. I'm glad people are able to see through that shit. That's amazing. What's your personal favorite from the EP? Yeah, honestly, I don't know. I don't know the answer to this question because there have been moments, मतलब समझ रहे हो कि कभी मेरा फेवरेट भाई कलोली चल रहा है, कभी मेरा फेवरेट खुद ब खुद चल रहा है,
कभी मेरा फेवरेट मैं खाना चल रहा है, एक पॉइंट पे मेरा फेवरेट कुछ भी चल रहा था। विश भी मेरे को बहुत सही लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत इंटेंस और जैसे मैंने बताया वल्नरेबिलिटी वाला जोन था मेरा। तो भाई वही सीन है, मतलब तुम डिपेंड करता है किस जोन में बैठे हो, उस जोन के हिसाब से ही एक फेवरेट डिसाइड हो जाता है। बट लाइक इफ़ यू आस्क मी आजकल मेरा फेवरेट क्या चल रहा है ब्रो, इट हैज़ टू बी मैं खाना। आजकल मैं खाना बहुत सही लगता है, लेकिन मेरे को अगर बताने हो जो ऑल टाइम फेवरेट हो, खुद ब खुद और मैं खाना, और कुछ भी, और विश और होश नहीं और कलोली, ऑल दीज आर माई फेवरेट्स ब्रो। ये मत डालियो भाई। नहीं मतलब भाई सीन ऐसा है कि आजकल कुछ भी और मैं खाना बहुत सही लगता है मुझे, खुद ब खुद भी बहुत सही लगता है। तो आई डोंट नो द आंसर टू दैट ब्रो, इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन योर ओन बेबीज़। सबका फेवरेट होता है, लेकिन सबका फेवरेट एक मोमेंट में होता है। एक बच्चे ने अगर गांड मार दी हो तुम्हारी तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो वाला सीन है भाई। आजकल कुछ भी, खुद ब खुद और मैं खाना। भाई साथ में से तो 3 फेवरेट लेके चल रहा हूँ मैं, क्या ही हो रहा है। Like the EP has a transition of going from the bright side to the dark side. Was it intentional? Tell us about it. Bro, I would not say the transition from bright side to dark side was intentional. Honestly, rather than calling it bright or dark, I would still call it ऊपर नीचे, क्योंकि भाई जो चीज़ निकाली है उसका नाम ही वहीं से आया है, ऊपर नीचे से ही इसलिए आया है क्योंकि मतलब अगर एक अपर देती है तुम्हें तो एक लोअर भी देती है, एक डाउनर भी आता है। तो भाई मतलब इट वाज नॉट इंटेंशनल, लाइक आई सेड, मैंने कभी आई नेवर प्लान्ड ऑन इट, आई नेवर प्लान्ड फॉर इट टू बी अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, आई नेवर प्लान्ड दैट। एक सिंगल बनाया था, दूसरा सिंगल बनाया था, वो पैटर्न ही ऐसा था। वो आई थिंक वो जिस टाइम पे ये बनी है EP, उस टाइम पे आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस दैट ये सब अपने आप बनता गया, समझ रहे हो। मतलब अगर एक होश नहीं बना, फिर विश बना, फिर खुद ब खुद बना जो एकदम मेलो डाउन कर देगा, एक फिर मैं खाना बन गया टू फॉल इन लव, एंड देन देयर इज दिस सॉन्ग दैट मेक्स यू फॉल आउट ऑफ लव, देन देयर इज कुछ भी जो एक्सेप्टेंस ही है भाई हर चीज़ की। तो आई थिंक द प्योरिटी ऑफ इट इज़ बिकॉज ऐसा कभी प्लान नहीं था, मतलब ये एफर्टलेसनेस प्लान नहीं कर सकते तुम, ये सब फील कर रहा था मैं, और ये तभी इतना अच्छे से कन्वे हो पा रहा है। तो मतलब वही है भाई, मतलब आई नेवर प्लान्ड फॉर इट टू हैपन। ये इंटेंशनल नहीं था बट ये हुआ है, समझ रहे हो। ये इंटेंशनल तो कहीं से नहीं था। सो अगेन आई वुड नॉट कॉल इट कि ये ब्राइट से डार्क जा रहा है, अगेन ऊपर से नीचे जा रहा है, बट अब से सिर्फ ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बढ़िया काम कर रहे हो भाई, ऐसे ही इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस करते रहो लोगों के साथ। अपन मिलते हैं, पीस। Yeah, so that was it for this interview, and we will meet soon with the next interview, which I will drop soon. Until then, make sure you like this video if you are watching this on YouTube, and subscribe the channel. And if you are listening this on Spotify, then make sure you follow me and like this episode. Until next time, bye bye. बच्चे बुढ़े मेरे हाण दे कलोली ने, बच्चे बुढ़े मेरे हाण दे कलोली ने, वेले बन दे बदमाश है कलोनी रे, वेले बन दे बदमाश है कलोनी।